देवी माँ की उपासना का हिंदू धर्म में इस पर्व पर विशेष महत्व है। इसमें भक्त कलश स्थापना के बाद विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के समय घरों में भी रौनक और उत्साह का माहौल रहता है। नवरात्र के 9 दिन माँ भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए माँ की पूजा में कुछ नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन नियमों का ध्यान रखने से हमारी साधना शीघ्र पूर्ण होगी, माता का आशीर्वाद हम पर बरसेगा। तो आइए जानते हैं नवरात्र के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सर्वप्रथम आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा जय सिया राम। संगम की धरती प्रयागराज से मैं आपका एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव। आरंभ करते हैं 9 दिन में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो ये 13 काम बिल्कुल ना करें। मां दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी मां को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। पहला, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाइएगा। चौथा, खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज न खाइएगा। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। छठवां, व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसे चमड़े की चीजों का प्रयोग से बचना चाहिए, बल्कि नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। 8वां, व्रत में 9 दिनों तक खाने में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो 9 दिन का व्रत रहते हैं, पहले और आखिरी दिन छोड़ करके बाकी दिन सीधा नमक का प्रयोग करते हैं, तो आप भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है, मना है। 10वां, फलहार एक ही जगह पे बैठकर ग्रहण करना चाहिए। 11वां, चालीसा, मंत्र या दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती बिल्कुल ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। 12वां, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ये गलती व्रत के समय बिल्कुल ना करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। 13वां, ब्रह्मचर्य का पालन करें, वो कोई भी हो, व्रत रहते हो या ना रहते हो। आइए अब जानते हैं मां की पूजा में क्या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और 9 दिन क्या करना चाहिए। मित्रों, ये जानकारी हम आपको दें उसके पूर्व आपसे एक निवेदन। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। माता दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाएं। माता को लाल चुनरी चढ़ाएं या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। माता की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है तथा यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नवरात्र में माता के विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं। यह मां को अति प्रिय होता है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूर्ण आस्था के साथ पूजा करें।
घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले प्रतिदिन रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नवरात्र में 9 दिन तक मां के सामने अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे की एक माला यानी 108 बार नित्य अवश्य करें। नवरात्र में अगर आप 9 दिन के उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो अंतिम दिन अवश्य व्रत रखें, उपवास रखें। प्याज, लहसुन, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। घर में क्लेश बिल्कुल भी ना करें। नवरात्र के अंतिम दिन श्री सूक्त पाठ करने से घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। अष्टमी और नवमी के दिन माता को इत्र यानी सेंट तथा शहद चढ़ाएं, इससे माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। नवरात्र के अंतिम दिन सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्ते लें, उन पर राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। स्थायी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए नित्य पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना अति उत्तम माना गया है। इससे होगा क्या? इससे सभी मनोकामनाएं आपकी जो होंगी वो पूरी होंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आपसे निवेदन शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा होगी। पुनः धन्यवाद सभी को मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।